These are the questions you have to solve. Okay. I will explain one by one. Subtract from 3 root 2 minus 2 root 3 from 3 root 3 minus 2 root 5. Which will be first? इसको पहले लिखेंगे कि इसको पहले लिखेंगे? फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 5. हम बोलते हैं ना 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10, तो क्या लिखते हो 10 माइनस 2 लिखते हो कि 2 माइनस 10 लिखते हो? 10 माइनस 2. तो इसीलिए फ्रॉम वाला जो होता है, फ्रॉम के बाद वाला जो है वो पहले लिखते हैं. अब माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने बोला मतलब माइनस साइन लगा दीजिए. अब किसको माइनस करना है? इसको. तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे, और जो ब्रैकेट में नहीं लिखेगा वो रॉन्ग कर बैठेगा. ठीक है, और जिसने नहीं लिखा होगा उसका रॉन्ग पक्का हुआ होगा. ठीक है, तो माइनस के बाद जब भी हम लिखते हैं किसी चीज को तो ब्रैकेट पुट करते हैं. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 5. व्हाट इज द साइन हियर? प्लस. प्लस माइनस माइनस 3 रूट 2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3. ओके, अब लाइक टर्म्स ढूंढना है. ये और ये लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है क्या? तो ये दोनों सॉल्व होंगे क्या? नहीं होंगे. तो जो लाइक टर्म है सिर्फ वही सॉल्व होगा. 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2. ये आपका हो गया फाइनल आंसर. कुछ नहीं करना है क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, इसलिए सॉल्व नहीं हो. एज इट इज लिख देना है. फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म. ठीक है, चेक कीजिए किसका किसका सही आंसर आया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करना है हमको. हमको क्लियर दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है. यहाँ पे देख लो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब a की वैल्यू बताओ क्या है? 2 प्लस रूट 5 और यहाँ पे 2 माइनस रूट 5. a की वैल्यू क्या है? 2. a के प्लेस पे क्या दिख रहा है? 2. तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा. माइनस b के प्लेस पे क्या दिख रहा है? रूट 5. तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा. 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5. रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5. आंसर इज -1. खत्म. बच्चों वाला क्वेश्चन था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई जब भी मैंने बताया है डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू हो जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है. तो रैशनलाइज कर दो. 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3. इसको रैशनलाइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3. इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा. 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3. ठीक है, अब इसको क्या करो? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो. 5 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये देखो फिर से दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी. a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूं? कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा. a इंटू ए क्या होता है? a स्क्वायर. तो वैसे यहाँ पे a इंटू ए मतलब दोनों की वैल्यू सेम है तो होल स्क्वायर कर दूंगा. नीचे अगेन a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है मतलब 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3. 4 माइनस 3 इज 1. इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. कैसे मल्टीप्लाई करें? पहले 5 को पकड़ेंगे और इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 प्लस रूट 3 पूरा ब्रैकेट लिखो. फिर बीच में प्लस है तो प्लस रूट 3 को पकड़ो और पूरे को लिख दो. इसमें पूरे के अपॉन में क्या आया? 1 आया. इधर a माइनस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला लगा दो. बताइए. a स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2a भी मतलब 2 2 जा 4 रूट 3 प्लस बी स्क्वायर है ना. रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 अपॉन में अगेन 1. तो आप उधर सॉल्व करिए. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो. 5 2 जा 5 इंटू रूट 3 15. 5 रूट 3 5 इंटू रूट 3 5 रूट 3 रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3
नंबर कभी भी रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, बाहर होता है। 2√3 दोनों अगर रूट में होते, जैसे अभी देखो रूट और रूट आ रहा है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होगा? √9। √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3 प्लस यहाँ पे लाइक टर्म कौन है? ये और ये है। 4 + 3 कितना हुआ? 7 - 4√3। अब जो लाइक टर्म उनको सॉल्व कर लो। 10 + 3 + 7 कितना आ गया? 20। 5√3 + 2√3 हाउ मच? 7√3 - 4√3 हाउ मच? प्लस की माइनस? प्लस 3√3। और आगे सॉल्व होगा क्या? ये आपका फाइनल आंसर। इजी था? चेक कर लीजिए आप लोग के आंसर्स। थर्ड का फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है? इफ x इज इक्वल टू दिस x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? 3/2 होल स्क्वायर इंटू 2/3 होल टू द पावर -4। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सेम करने के लिए क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका पावर जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा? तो 3/2 होल स्क्वायर इंटू 3/2 होल 4। अब बेस सेम है ना? बीच में क्या है? इंटू, तो पावर्स क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो 3/2 होल टू द पावर 6 हो गया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x टू द पावर -2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? सॉरी, दोनों तरफ मैं अगर क्या कर दूं x, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं रेसिप्रोकल लिख देता हूँ, ठीक है? इसको अगर रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैथ्स का रूल यही कहता है। तो ये हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 6। अब साइन चेंज होगा क्या? -6 होगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई? रेसिप्रोकल किया हूँ, रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोनों की है, इधर से रिलेट करके कर रहे हैं हम। समझ में आया? इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ है। अब देखो, अब दोनों तरफ क्या कर दूं मैं? स्क्वायर कर देता हूं। तो यहाँ पे 1/x² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना आ जाएगा? अब देखो 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, अगर ऊपर ले गया तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस तरफ कितना आ जाएगा? 2/3 होल टू द पावर 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, है ना? पता नहीं तुम लोग के लिए इजी था कि नहीं था, पर इजी तो था। नेक्स्ट, थर्ड का सेकेंड। हाँ, बेस सेम है और आपस में डिवीजन है कि मल्टीप्लिकेशन है? डिवीजन में पावर्स क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे तो आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत कर बैठोगे। इसको ब्रैकेट में लिखो। सिमिलरली इनटू y, y का पावर डिवीजन में है तो फिर से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नीचे वाला पावर नेगेटिव में जाएगा हमेशा, है ना? आप इसको सॉल्व कर दो। a + b + माइनस माइनस प्लस माइनस a -2b, है ना? y टू द पावर a - b - a + 2b। यहाँ पे देखो क्या कट रहा है? a और a कट रहा है। कितना आ गया आंसर? b - 2b। आंसर कितना आएगा? -b। इस तरफ क्या क्या कट रहा है? यहाँ पे भी a कट रहा है फिर से, है ना? -b और +2b, आंसर b। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? देखो, y का जो पावर है वो पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, तो इसको नीचे भेज दो। इसको ओवरऑल क्या लिखोगे? y/x होल टू द पावर b। आंसर इजी था, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? और +10, तो 8.52। मैंने कितने डेसिमल प्लेस पे उसको डिस्प्लेस किया? डेसिमल को 10 डिजिट के बाद लगाया,
भाई डेसिमल जो है वो कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था, उसको उठा के मैं जब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो कितने उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट के बाद अब पॉइंट लगा रहा हूँ, तो इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आ गया? जितने डिजिट के बाद आप पॉइंट को लगा रहे हो उतने डिजिट काउंट करके इनटू 10 टू द पावर में लिख दो उसको, क्योंकि डेसिमल को मैं किस साइड लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ। डेसिमल यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला, डेसिमल अगर लेफ्ट साइड जाएगा, सॉरी राइट साइड जाएगा, डेसिमल अगर राइट साइड जाएगा तो 10 टू द पावर जो है वो नेगेटिव में होगा, और अगर डेसिमल को अगर आप कहाँ लेके जाते हो, लेफ्ट साइड लेके जाते हो, कहाँ लेके जाते हो, लेफ्ट साइड, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे कि यहाँ पे बताओ डेसिमल कहाँ लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, दिख तो नहीं रहा, मैं तो डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ लगा हुआ है, पर कहाँ लगा हुआ है, मैं दिख रहा तुमको यहाँ पे, तो कैसे बोल रहे हो, कहाँ लगा हुआ बेटा, लास्ट में लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकता हूँ भाई। किसी का भी हम डेसिमल, कोई भी नंबर जो डेसिमल में होता है, मैं यहाँ पे 2 बोलूं तो 2 डेसिमल है कि नहीं है, बिल्कुल है। पॉइंट यहाँ पे 0 0 0 लिखते जाओ, जितने सारे 0 लिखना है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं बोलना है कि पॉइंट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, एंडिंग में लगा हुआ है। अब इसको मुझे किस साइड डिस्प्लेस करना है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड करना है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ पे 4.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 की प्लस 11, खत्म, काम खत्म। लेफ्ट साइड की है तो पॉजिटिव पावर, राइट साइड की है तो नेगेटिव पावर। इसी का जस्ट उल्टा भी आता है कि यूजुअल फॉर्म में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देख लो भाई कैसे लिखते हैं, ये आपका यूजुअल फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म था, यूजुअल फॉर्म, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, बोलेगा यूजुअल फॉर्म में लिखो, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना। समझ में आई बात? तो कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये फर्स्ट वाले का बता देता हूँ। अब इसको मुझे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8.52 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 0 लिख दो, है ना। फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितने 0 होते हैं उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 10 जीरोस हैं, मुझे 10 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। अभी कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है, 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है ना, तो मुझे ऐसे ही काउंट करना है। 1 तो ऑलरेडी है, ऐसी मेरे को कितने और चाहिए, 10 चाहिए, और 1 है हमारे पास, तो मैं कितने 0 लगाऊंगा, 9 जीरोस लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पॉइंट लग गया, आ गया यूजुअल फॉर्म में। देख लो सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये आपका यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को अगर राइट साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो पावर विल बी नेगेटिव, लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो पावर विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? इसको देखो, इसको अगर यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, इसका पावर नेगेटिव में नहीं है, डिनोमिनेटर में मत लेके जाना। कितने 0 है उसको लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, ठीक है, 11 जीरोस हो गए। अब मुझे ये डेसिमल, हमको पता है जब भी हम क्या करते हैं 4.2 है, मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, मतलब 1 0 जो है एक डेसिमल को खा देता है। तो यहाँ पे कितने जीरोस है हमारे पास, 11 है, तो 11 डेसिमल्स को खाएगा, 3 डेसिमल्स को खा लिया, बचे कितने, 8 बचे, 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, आ गया आंसर, सेम देख लो। क्लियर है? तो यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को आएगा, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने को आएगा, तुम्हारे में भी, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 11, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8.5,
मतलब नहीं समझा, ये इस तरफ और ये इस तरफ बोल रहे हो, हाँ लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है भाई। 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, आंसर तो वही आना है ना। तो 4th नंबर हो गया। 5th नंबर, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमको ये मिलेगा, है ना। क्या करेंगे फिर इसमें, मैं बोलूंगा कि आपको 100 में क्या ऐड करूंगा कि मुझे 160 मिलेगा। हाँ 160 में से 100 को माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा। वैसे इन दोनों को माइनस कर दो, तो u स्क्वायर माइनस 3u टू द पावर 6 प्लस 4, ये वाला क्वेश्चन चेक करो तो 6 है कि नहीं है। 4u टू द पावर 2, 3rd चैप्टर। u स्क्वायर, अब देखो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट में पुट करना है, u स्क्वायर माइनस u माइनस 4, ठीक है। इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो आंसर क्या होगा, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये आंसर आएगा, इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये आंसर आएगा। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि उसमें मैं क्या ऐड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, यस और नो। तो माइनस कर दो, या माइनस साइन देखो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यू स्क्वायर कर गया, बाकी माइनस 3u टू द पावर 6, ये बाकी सब तो लाइक टर्म्स नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। प्लस 4u स्क्वायर, है ना, प्लस u, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रूट 5 को मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले रूट 3 कर लेते हैं। रूट 3 को मैं कैसे लिखूंगा, ये बता सकते हैं। चलो रूट 3 को हटा देता हूं मैं, रूट 2 पहले बता देता हूं। रूट 2 को अगर मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ज्योमेट्री क्वेश्चन, यू हैव डाउट ना, एंड हाउ मेनी टाइम्स यू आर आस्किंग सर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन नहीं करवाया हो, क्वेश्चन नहीं करवाया हो, वही करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका जो नंबर लाइन है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको देखो यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, एक 1 दिया हुआ है, तो 1 0 के बाद क्या आता है आपका 1, फिर उसके बाद क्या आता है 2। तो मैं 0 से लेके 1 तक मैंने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या होता है, बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आपकी बेस की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 ड्रॉ कर दिए, ये नंबर लाइन में ज्योमेट्री से आप मेजर करके करोगे। और फिर परपेंडिकुलर 1 पे आप क्या कर लो, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो भी कितना ड्रॉ करोगे 1, एकदम एग्जैक्ट मेजर करके स्केल से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। फिर इसको आप क्या करोगे, ऐसे ज्वाइन कर दोगे, फिर यहाँ पे ऐसे राउंडर रखोगे, राउंडर को ओपन करोगे और यहाँ पे मेजर करोगे पेंसिल से। तो ये मैंने ओपन किया और ये मेरी पेंसिल, ये मेजर किया, फिर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये यहाँ पे आके कट करेगा, यही आपका रूट 2 है। हाँ यही आपका क्या है, रूट 2 है। अब रूट 3 करना है तो रूट 2 पहले बनाना पड़ेगा रूट 3 के लिए। रूट 3 कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या कर दो, एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो 1 सेंटीमीटर की। फिर इसको आप क्या करो, ऐसे ज्वाइन करो, यहाँ पे राउंडर रखिए, ये मेजर करिए, ये हो गया, ये आपका रूट 3, ठीक है। रूट 2 जहां पे आया उसी पे 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे किया, ये जो पॉइंट था वहीं से 0 से ही कर रहा हूँ, 0 से मेजर किया, आर्क काटे, ये क्योंकि मेजर करके नहीं किया इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो भैया यही तुम्हारा रूट 4 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 करना, समझ में आया। अब आ जाता है आपकी बारी किसकी, रूट 5 की। रूट 5 कैसे लिखोगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बेस हो गया आपका और ये परपेंडिकुलर हो गया, जो बड़ा वाला रहेगा वही हमेशा बेस लेना, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। 0 से 2 आपका बेस हो गया,
परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए और इसको फिर ऐसे कर दिए, आर्क कर दिए। दिस इज योर रूट 5। इजी है, बन जाएगा पक्का? कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। रूट 7 करना है तो, अच्छा रूट 6 करना है तो क्या करेंगे, जहां पे रूट 5 की है वहीं पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, उसको ज्वाइन कर दो, आर काट दो, रूट 6 हो गया। रूट 7 करना है तो फिर रूट 6 जहां पे ड्रॉ की है वहीं पे 1 सेंटीमीटर कर दो, आर काट दो। तो ये एक मेथड होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में बनता है। जितना बढ़ते जा रहा है उतना 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके बढ़ता चला जाएगा। वो 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो वो याद रखना, हॉरिजॉन्टल मत बढ़ाते चले जाना। फिर पता चला तुम्हारी लाइन कहाँ पहुंच रही तुम्ही को नहीं पता। रूट 7 तुम पता चले 10 के बाहर पहुंच गए। समझ में आया? वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन वाला मेथड। सेकंड मेथड होता है स्पाइरल मेथड। ठीक है, स्पाइरल मेथड में कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपका फर्स्ट आपने ड्रॉ किया, ये 0, ये 1 और यहां से काटा आपने रूट 2। ठीक है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी रूट 2 है ना। ये 1 है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट 2 है ना। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, रूट 2 है। उसके बाद स्पाइरल में क्या होता है, ये ना करके वो क्या किया जाता है, यहां से इसके परपेंडिकुलर में क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर मतलब पता है ना, 90 डिग्री। तो इस लाइन के 90 डिग्री पे ड्रॉ करूंगा, कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर उसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो ये आपका बन जाएगा रूट 3, खत्म। ये स्पाइरल बनते जाएगा। रूट 4 करोगे तो इसके परपेंडिकुलर है ना 1 सेंटीमीटर, ये आपका बन जाएगा रूट 4। फिर रूट 5 करना है तो इसके परपेंडिकुलर। किसी किसी स्कूल में ये मेथड से बताते हैं, स्पाइरल वाला बताते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों मेथड बता रहा हूं। ये मेथड से बताया तो इस मेथड से कर लेना, ये मेथड से बताया इस मेथड से कर लेना। आपको जो इजी लग रहा है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड नोट कर लीजिए। दोनों में वही काम करना है। अगर आगे बढ़ते जाना है तो 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। उसमें पर मैं सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और इसमें उसी में ड्रॉ करते जा रहे हैं, ऐसे स्पाइरल बनते चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नहीं होगा भाई, ये देख रहे हो बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा। बना के देख लेना कभी, रूट 15 तक बना के देख लेना। ये बड़ा मेजर करके करोगे ना तो ये बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा। ये कभी भी यहाँ पे आके टच नहीं होगा, कभी टच नहीं होगा, बड़ा होते जाएगा। ये ऐसे बड़ा होता है, फैलता चला जाएगा, ये ऐसे फैलता चला जाएगा, ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएगा। स्पाइरल उसी को बोलते हैं ना, स्प्रिंग। स्प्रिंग कैसे होती है, घूम घूम के ऐसे आते जाती है आगे, सेम यही चीज है। अब वो 3D में हम शो नहीं कर सकते, 2D की बोर्ड है इसलिए नहीं समझ में आता। ठीक है, और कोई डाउट है?